हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एसएससी सीजीएल 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। उसके बाद जो मैंने मेरा स्कोर कार्ड शेयर करा था उसमें मेरा इंग्लिश में स्कोर था अराउंड 188 2018 मेंस में। अब 2019 का जो है मेंस, उसमें भी मेरा स्कोर इंग्लिश में 185 प्लस आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने सीजीएल 2018 और 19 मेंस में इंग्लिश में मेरा स्कोर 185 के ऊपर था। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इंग्लिश में आपके अराउंड 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि वोकैबुलरी, सेकंड है आपका ग्रामर और थर्ड है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। मतलब इन 3 पार्ट्स पे मेनली आपको जो पढ़ाई होती है वो इन 3 भागों पे फोकस करती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वोकैबुलरी में क्या होता है, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम ऑफ फ्रेजेस। और इसी के साथ क्या होता है, जैसे जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें कभी कभी क्वेश्चंस आपके सिनोनिम एंटोनिम से पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सिनोनिम और एंटोनिम को तैयार करने का, वो होता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर। अब या तो आप प्रीवियस ईयर की पूरी तैयारी ब्लैक बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पूरे जो भी प्रीवियस ईयर के आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और ईडियम ऑफ फ्रेजेस हैं वो आपको पूरे मिल जाएंगे। एक बार आप प्रीवियस ईयर की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो नीतू सिंह मैम की पार्ट 1 की बुक है उसमें भी आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये चारों चीज़ें अच्छे से कुछ और दी गई हैं पीछे, तो उनकी भी आप उस बुक से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये हो गई आपकी वोकैब की तैयारी। उसके बाद आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपके एरर्स होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ये पूरा जो आपका पोर्शन होता है ये होता है ग्रामर का। और ग्रामर की तैयारी आपको सिर्फ एक बुक से करनी है, वो है नीतू सिंह मैम की पार्ट 1। अगर आप इस बुक की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से आपके ये जो आपके मार्क्स हैं ये कहीं नहीं जाएंगे। अब सीजीएल 2019 की अगर आप बात करें तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अराउंड 55 क्वेश्चन थे, मेरे पूरे 55 के 55 क्वेश्चन सही थे। तो अगर आप इस बुक से अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सोर्स रहेगा ग्रामर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो दूसरा पार्ट आता है, तीसरा पार्ट आता है, वो होता है अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट का और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। तो इसके भी अगर आप मान के चलें तो अराउंड सीजीएल 2019 में आपके अराउंड 80 क्वेश्चन थे, अराउंड समथिंग 80 से 90 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे आप मानिए कि अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, और इसमें भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो इसकी तैयारी आपको कैसी करनी रहेगी कि जो भी आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, वो आप दिन में आधे घंटे पढ़ने की आदत डालें। तो उससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी और इन सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आप इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। और आर्टिकल्स आपको कहाँ से पढ़ना है, द हिंदू से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एसएससी इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं पूछती है, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ें या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अब जो बुक लिस्ट है इंग्लिश की वो मैं आपको बताऊं, वो काफ़ी आपको शॉर्ट रखना है। एक आपने ये वाली बुक खरीद ली नीतू सिंह मैम की पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी प्रीवियस ईयर की बुक। मतलब एक बार आप इसमें जो 15 चैप्टर दिए गए हैं ग्रामर के, उनको आप पढ़ें और अच्छे से रिवाइज़ करते जाएँ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवीजन करें उसका। उसके बाद आपको जो ये प्रीवियस ईयर वाली बुक है, इससे आपको अच्छे से मेहनत करनी है। पूरे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें वो सॉल्व करना है। और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, जैसे सीजीएल 2018 और 2019 के टियर 1 और टियर 2 के पेपर, सीएचएसएल के, और जो भी सीपीओ के पेपर हुए हैं आपके, और स्टेनो के, ये पूरे पेपर आपको अच्छे से तैयारी करनी रहेगी इन पेपर्स की। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस किस लेवल की इंग्लिश आपसे पूछ रहा है। अब इसी के साथ आपको क्या करना है, टियर 3 की तैयारी की गई, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 में आपको रफली आप मानिए कि 4 से 5 दिन का जो है गैप वो मिलेगा। तो टियर 3 की तैयारी के लिए आपको 151 एसेस की बुक पढ़ना है, और उसी के साथ आपको क्या करना है, जो भी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स होंगे वो आपको पढ़ना रहेगा। उससे जो करंट के टॉपिक्स होंगे वो आपके अच्छे से तैयार होते जाएंगे। 151 एसेस के साथ ये लेटर राइटिंग की बुक होती है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। और 2019 में तो एसएससी ने क्या हुआ था, प्रेसी पूछ लिया था, तो अरिहंत की एक प्रेसी की भी बुक आती है, तो उसको भी आप मंगा के प्रेसी राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको टियर 2 के साथ टियर 3 की तैयारी भी करनी रहेगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप वर्ड पावर मेड इजी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका मटेरियल भी एसएससी के लिए काफ़ी रिलेवेंट है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। मतलब आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस इंग्लिश में किस लेवल की इंग्लिश पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जैसे सीजीएल 2018-19 के टियर 1 और टियर 2 के पेपर, सीपीओ के पेपर, सीएचएसएल के पेपर, आपके स्टेनो के पेपर, इनका आपको अच्छे से स्टडी करना रहेगा। उससे जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न होगा इंग्लिश का, उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट की तैयारी भी आपको करनी रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें कि रफली इंग्लिश में अगर आप प्रीलिम्स में बात करें तो आप रफली 5 से 6 मिनट में इंग्लिश को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी। मतलब मेरी इंग्लिश तो 5 से 6 मिनट में सॉल्व हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले मैं रीजनिंग करता हूँ जिससे अराउंड 15 मिनट का समय लगता है। उसके बाद मैं इंग्लिश करता हूँ जिसमें 5 से 6 मिनट का समय लगता है, और सेम लगता है जीए में। मतलब मेरा रफली 25 मिनट में 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद मेरे पास 35 मिनट का समय बचता है क्वांट को सॉल्व करने के लिए, जो मैं अराउंड रफली 25 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे या फिर जो मुझे रॉन्ग क्वेश्चंस लगे, बाकी बचे हुए 10 मिनट उन क्वेश्चंस में डिवोट करता हूँ। अब आपको मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक और सुपर मॉक्स। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे ग्रेड अप पे और टेक्स्ट बुक पे। तो पहले आपने प्रीवियस ईयर कर लिए, इसके बाद जो नए वाले मॉक टेस्ट हैं उनकी आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म से अच्छी तैयारी करनी रहेगी। और इन दोनों प्लेटफॉर्म के अगर आप एक बार ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप जाइए सुपर मॉक्स पे, और अगर आप इन तीनों के ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाएंगे अड्डा के ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लोग मेरे से पूछते हैं कि डेली हम कितने घंटे पढ़ाई करें। अब वो क्वेश्चन ही गलत है। जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी टारगेट बेस्ड। मतलब जैसे आप मानिए कि अगर आपको 1000 क्वेश्चन करने हैं क्वांट के इंग्लिश के किसी भी चीज़ के 5 दिन के अंदर, तो क्या आप 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, 200 क्वेश्चन रोज़ पढ़ेंगे? मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि आप 200 क्वेश्चन करिए रोज़। तो उससे क्या होगा कि जो आपका टारगेट है वो ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं तो कभी आप उसमें 150 क्वेश्चन कर पाएंगे, कभी आप 120 क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी पढ़ाई है उसको आप गोल ओरिएंटेड रखिए, टाइम ओरिएंटेड नहीं। अभी आपको जो है डेली के अपने टारगेट्स रखने हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी आपको अच्छी तैयारी करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ मिलेंगे, कुछ इजी भी मिल सकते हैं, कुछ गलत क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। और लर्निंग द यूज़ ऑफ ऑप्शंस, मतलब जो ऑप्शंस का यूज़ है वो भी आपको करना आना चाहिए। मतलब क्या होगा कि जैसे अगर आप माने तो ये है आपका एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको उसका सही आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए आपने क्योंकि उनका आपको आंसर पता हुआ है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, उनमें से एक ऑप्शन में आपको रूट वर्ड से आप उसके जो मतलब है वहाँ तक पहुँच गए, तो 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आप एक जो आपका सही आंसर रहेगा वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो लर्निंग द यूज़ ऑफ ऑप्शंस भी काफ़ी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अब जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है वो आता है, डू यू नीड टू रीड द हिंदू पेपर? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है वो द हिंदू के कंपैरिजन में काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज, काफ़ी ईजी लैंग्वेज होती है। यही आपसे एसएससी में पूछी जाती है। तो जो मतलब कुछ आर्टिकल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के होते हैं, डायरेक्टली आपसे पैसेज के रूप में या फिर क्लोज टेस्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको द हिंदू एसएससी के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और टाइम भी आपको बचाना है। फ्रॉम वेयर टू रीड द वोकैब पढ़ने का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है आपका प्रीवियस ईयर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वहाँ से आप पूरी जो प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन है, वोकैब, 1 वर्ड, ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वहाँ से आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, इज़ नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इनफ फॉर ग्रामर? मैं कहूँगा येस, बिल्कुल येस। अगर आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए पढ़ लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। सिर्फ आपको उसका मल्टीपल रिवीजन करना रहेगा। जो उसके 15 चैप्टर हैं ग्रामर वाले, उसके बाहर एसएससी कुछ भी नहीं पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्रिपेयर फॉर टियर 3 विद टियर 2। आपको क्या करना है, जो भी आप टियर 2 की तैयारी करेंगे उसी के साथ ही आपको इंग्लिश में टियर 3 की तैयारी भी करना रहेगा। क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स 90% लोग ऐसे होते हैं जो आपका टियर 3 जो है वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो आपको टियर 2 के साथ टियर 3 की तैयारी भी करनी रहेगी, जिसके लिए मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो टियर 3 की थोड़ी तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो इस बार जो हुआ था, एसएससी ने जो टॉपिक पूछा था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो एक यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक था। तो उसकी तैयारी के लिए आप क्या करें, दृष्टि आईएएस के
वेबसाइट है उसमें आपको क्या रहेगा, करंट के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या रहेगा आपका, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी सी जो इंग्लिश है वो डेवलप होगी, जो आपकी टियर 3 की जो तैयारी है आपकी वो हो जाएगी, और जो आपकी जीके की तैयारी है साथ के साथ वो भी होगी। तो ये आपको बिल्डिंग करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में, और साथ ही जो आपका जो जीके का बेस होगा, जो टियर 3 का होगा बेस, उसकी ये अच्छे से तैयारी करवा देगा। तो ये थी मेरी इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर इसमें आपको कुछ भी मतलब चेंजेस लगता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।